नमस्कार मित्रों। 2024 आप सभी को सुखता है क्या होने वाला है इस वर्ष में। और तो पूरा विवरण लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मैं अष्टोदेवम की तरफ से। और सबसे पहले क्षमा याचना आप लोगों से, इस बार बहुत विलम्ब हो गया, वास्तु के कारण कई शहरों में जाना पड़ा और यह प्रेडिक्शन देने में निश्चित विलम्ब हुआ है। तो यह जो वीडियो है यह वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट या लग्न के लिए है। और बाकी अगर आपका कोई और लग्न है तो आप हमारे इसी चैनल पर सभी लग्नों के लिए हमने बहुत अच्छे ढंग से वीडियो डाल दिए हैं। इसमें आपके करियर के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके फिनांस या धन वेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, परिवार के बारे में, आपके प्रेम संबंधों लव लाइफ के बारे में, आपकी शिक्षा, एजुकेशन, बिजनेस, इस सभी चीज़ों का बहुत विस्तार से हम लोगों ने टेकअप किया है। और दूसरा, इसमें साथ साथ हमने बहुत सुंदर सुंदर आपको उपाय ऐसे बताए हैं जिससे 2024 आपका बहुत ही सुखद, बहुत ही सफल और बहुत ही समृद्धदायी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इसलिए वीडियो जो भी आपका लग्न हो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको अपना लग्न या असेंडेंट नहीं मालूम है तो आप अपना विवरण पूरा जो है आपके जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान इसी कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। हमारी टीम एकदम शुद्ध गणना करके आपका लग्न आपको सूचित कर देगी। तो यह वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आपका वृश्चिक असेंडेंट या स्कॉर्पियो असेंडेंट लग्न है जरूर बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आपका नहीं है तो जिनका है उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। निश्चित ही आपको बहुत धन्यवाद देने वाले हैं कि 2024 आपने बहुत अच्छा उनका बिता दिया। इस वीडियो को देख करके आप या जो भी वृश्चिक असेंडेंट स्कॉर्पियो लग्न का है वह बहुत ध्यान से अपने जीवन को पूरे वर्ष के लिए योजित कर पाएगा, प्लान कर पाएगा। तो ये बहुत बढ़िया वर्ष होने वाला है। और सबसे पहले मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वृश्चिक लग्न वालों पूरे वर्ष शनि महाराज जो सबसे शक्तिशाली ग्रहों में माने जाते हैं वह आपके चौथे भाव में अपनी मूल त्रिकोण की अपनी राशि में भ्रमण करते रहेंगे। चौथा भाव यानी आपका घर, आपका सुख, आपकी सुविधाएं, आपकी माँ, आपकी जो भी जहां पर आप चैन पाते हैं वहां पर शनि का जाना निश्चित अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर वो अपनी स्वराशि के हैं, अपनी मूल त्रिकोण की राशि के हैं तो कुछ बहुत बड़ा आपको देने वाले हैं। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए प्रॉपर्टी, मकान, बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं ये सारी मिलने वाली हैं। और कुछ और भी बड़े बड़े काम होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा जब शनि महाराज हैं तो थोड़ा सा माहौल में, घर के माहौल में रस खत्म हो जाता है। तो घर के लोगों से बनाते रहिएगा, हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा और घर पर अपना काम मेहनत से करते रहिएगा। देखिएगा कि साल खत्म होते होते कुछ न कुछ बड़ा शनि महाराज आपके लिए करके जाएंगे। तो यह बात हुई। अब मैं पूरे वर्ष को आपको और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं वो जो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं पूरे वर्ष को 2 भागों में विभाजित किया हूँ। पहले 4 महीने, दूसरे 8 महीने। तो जो पहले 4 महीने हैं उसमें पूरा का पूरा जो चौथा भाव है एकदम से सक्रिय है। तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में पूरे कदम उठाइएगा। घर को रिनोवेट करना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कोई भी आप ऐसा सुख चैन का काम जो है आप करना चाहते हैं जरूर करिएगा। और अगर आप राजनीति में है तो जनता के बीच में जाइएगा। आपको इन 4 महीनों में आपको कोई भी शॉर्टकट यानी राज्यसभा, विधान परिषद वाला रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जनता के बीच में जाके खड़े हो जाइएगा। आपको टिकट अगर मिला है निश्चित विजय आपकी होगी, निश्चित विजय आपकी होगी। तो यह वर्ष आपके लिए एक 4 महीने जो आए हैं वह बहुत ही अलग ढंग के लेके आए हैं। लेकिन जो बाकी के 8 महीने हैं वह संघर्ष वाले हैं। संघर्ष से विजय मिलेगी। जो बाकी के 8 महीने हैं उनके लिए है जो लड़ने का मादा रखते हैं। किस्मत साथ नहीं देगी लेकिन आप देखेंगे कि अपने पराक्रम से आप बहुत आगे निकल जाएंगे कि दुनिया कहेगी यह वही है ना। ऐसा ही होने वाला है। तो यह बहुत ध्यान देके चलिए। अब मैं एक एक करके बात करूंगा हर जीवन के एक एक पक्ष की। तो सबसे पहले कैरियर के बारे में। तो कैरियर के बारे में जो पहला 4 महीना है उसमें आप देखेंगे कि अगर आपके प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और
कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ संघर्ष की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही सफल वर्ष होने वाला है। जो लीगल जो लोन दिलाने के काम करते हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, अस्पताल चला रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी यह पीरियड पहला 4 महीना बहुत अच्छा होने वाला है। और खासकर उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है जिनको इस 4 महीनों में इलेक्शन लड़ना है। जहाँ भी कोई भी ऐसा काम जहाँ पर कई लोगों के बीच में एक व्यक्ति का चुना जाना है, यह समय पहला 4 महीना अगर आपका वृश्चिक लग्न है यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट है तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ न कुछ आप करके जाएंगे। और एक और इसके साथ बहुत ज़्यादा संभावना आप देखेंगे कि आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन भी मानी सफलता मिलेगी, लेकिन आपके घर में थोड़ी कम मिलेगी। आपको घर में आपको सफलता मिलने के बाद कहीं और जाना पड़ सकता है। तो इसलिए जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मेरी बहुत बड़ी सलाह यह है कि आप थोड़ा दूर दूसरे शहर में, दूसरे देश में आप अपनी राह, प्रगति की राह ढूंढें। ऐसी कंपनियों में अप्लाई करें जो थोड़ा सा दूर की हैं, तो देखेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका पे भी बढ़ेगा, इसकी पे स्केल भी बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी और आपका स्टेचर भी बड़ा होगा। आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन दोनों एक साथ मिलेंगे। ऐसा करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप थोड़ा भी आपकी क्वालिफिकेशन इस तरह की है, जैसा मैंने बोला, दूसरे देश के लिए भी प्रयास कीजिए पहले 4 महीने में, निश्चित बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा जो करियर की दिशा में, जो लोग, उनके लिए बाद के 8 महीने यानी मई से दिसंबर तक का क्या होगा। मई से दिसंबर देखिए, आपका अगर आपने प्रतियोगिता परीक्षाएं पहले दे रखी है उसका रिजल्ट आ सकता है। अगर आपने बिजनेस कोई कर रखा है उसका एक्सपेंड कर सकते हैं। नया करने में जो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा जो है मामला उतना अच्छा नहीं रहेगा, उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, नए एरिया में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, जो बाद का 8 महीना है, अगर कोई ऐसा आपका बिजनेस है, ऐसा कोई जॉब है जो जिसकी सफलता पूरी तरह से आप पर निर्भर है, तो यह जो है 8 महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जो है और मैं एक सलाह दूंगा कि अगर आप जो है अपने ऊपर आत्मविश्वास है आपको, तो पार्टनरशिप में भी खुशी है। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटी जो भी होगी वह थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि क्या क्या करना जरूरी है, उसमें कोई कमी मत छोड़िएगा। दूसरी बात, एक और बात कि 8 महीनों के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें थोड़ा भी कम या ज़्यादा से आपकी ज़िंदगी की सफलता बहुत ज़्यादा निर्भर होने वाली है। तो बोलने में जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी चीज़ मत बोलिएगा जिसको गलत ढंग से उसका विश्लेषण किया जा सके। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। पता चला कि आप वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ काम कर रहे हैं, मजाक मजाक में कुछ आपने ऐसे ही बोल दिया और वह आपके खिलाफ बात चली गई। या बिजनेस में कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसा बात कही अपने वेंडर से, अपने कस्टमर से या अपने पार्टनर से, वह जो है जो आपके जो गलत ढंग से जिसका मतलब निकाला जा सकता है। तो वृश्चिक लग्न वालों, बोलने बहुत सावधानी रखिएगा। और कम्युनिकेशन का दूसरा तरीका होता है लिखना पढ़ना, तो लिखने पढ़ने में भी बहुत सावधानी रखिएगा। कोई भी कागज पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, वृश्चिक लग्न अगर आपका है, तो बाद के 8 महीनों में यानी मई से दिसंबर में बहुत चेक करके और ऐसा करके रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके मित्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके भाई बहन ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन लोगों को नाराज करके न चलें। यह अगर ध्यान दे के चलेंगे तो आपका बिजनेस हो या जॉब हो, दोनों में बहुत ही उन्नति का मार्ग निकलेगा। दूसरी बात, जो लिखने पढ़ने का जिनका काम है या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए यह परीक्षाएं करियर का बहुत अच्छा, उनका लिखना जो स्किल होगी, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और उनको मेरी सलाह है कि जो उपाय मैं अंत में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उसको ध्यान से उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। अब मैं एक और बात करता हूँ कि इस सेक्टर्स जो आपके बिजनेस और करियर के हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो पहला जो 4 महीना है उसमें
जो फिनांस का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो कोचिंग देते हैं उनका भी काम बहुत अच्छा है। जो मेंटर बनते हैं, जो तरह तरह के कोर्स चलाते हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा है। अब सेकंड, लेकिन जो बाद का 8 महीना है उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो काम करते हैं उनका काम बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ग्रूमिंग का काम करते हैं उनका बहुत अच्छा रहेगा। जो जॉइंट वेंचर कराते हैं उनका काम अच्छा रहेगा। कंपनियों को जोड़ने मिलाने का काम करते हैं उनका भी बहुत अच्छा रहेगा। और एक और बात मैं कहूँगा कि जो किसी भी तरह से कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन केवल बोलना लिखना ही नहीं होता है। रेलवे, एविएशन इंडस्ट्री यानी प्लेन, जो वायु यातायात, सड़कें जो बन रही हैं, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। इनमें जो भी है उनके लिए बाद का 8 महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं और आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस फील्ड में घुसने की सोचिएगा। वैसे भी शनि कुंभ में चल रहे हैं। कुंभ भी जो है एक प्रकार से कम्युनिकेशन संवाद को बढ़ावा देता है और बहुत ही भावना शून्य संवाद को बढ़ावा देता है। जहाँ इमोशन नहीं होंगे, बहुत प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, वो शनि कुंभ में रख करके जो चल रहे हैं पूरे वर्ष चलेंगे और बहुत बढ़ावा देते हैं। तो करियर और बिजनेस में इसको ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वृश्चिक लग्न वालों, मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की, आपके एक होलिस्टिक हेल्थ की बात करूंगा। इसमें क्या होगा कि जो पूरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इमोशनल अपहीवल बहुत ज़्यादा आता रहेगा, भावनात्मक उद्वेलन बहुत ज़्यादा आता रहेगा, क्योंकि आपके चौथे भाव में, भावना के भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो भावनाओं को भी सूखा कर देंगे, कभी बढ़ा देंगे। जब जब चंद्रमा की ऐसी ऐसी दशाएँ आएंगी, यह होगा वह होगा, तो वो थोड़ा सा अजीब अजीब स्थिति आती रहेगी। तो भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। और कभी कभी ऐसा लगेगा भावना शून्य हो गया है, एकदम से समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो उस समय आप इमोशनल अपने देखिएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि आपको काउंसलिंग भी ली जा सकती है अगर आपकी दशाएं विपरीत चल रही हैं। दूसरी एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो पहले जो 4 महीने हैं उसमें जो है आपको कई बार जो है छोटे छोटे हेल्थ के महत्वपूर्ण आते रहेंगे, और उनमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि अगर आप जो है रेगुलर थोड़ा सा विटामिन, अपने न्यूट्रिएंट, पौष्टिक अपने खान पान पे ध्यान रखेंगे तो नहीं आएगा। नहीं तो बराबर लगातार जो है पहले 4 महीनों में वृश्चिक लग्न वालों को कुछ न कुछ होता ही रहेगा, खासकर इन्फेक्शन होता रहेगा। जो है क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु है, तो विचारों में भी कई बार उद्वेलन आता रहेगा। तो सोच सोच के हमेशा अच्छा स्किन डिसीज होना, इस तरह के इन्फेक्शन होना, ये लगातार एक प्रक्रिया बनी रहेगी। उस पर थोड़ा ध्यान देंगे और ध्यान से ध्यान देंगे, यानी ध्यान का, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। इससे काफ़ी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। दूसरा, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये बहुत ही प्रिवेलेंट रहेंगी। ये पूरे वर्ष ऐसा रहेगा। बाद के जो 8 महीनों में आप देखेंगे कि आपको जो है आपके यहाँ पर चेहरे के भाव में, यहाँ पर दांतों के, इन सब का इन्फेक्शन, और हाथों में अनावश्यक दर्द वृश्चिक वालों को होने लगेगा और परेशान होंगे। अगर उन थोड़ा सा केयर रखिएगा। यह तात्कालिक समस्या रहेगी, टेम्परेरी समस्या रहेगी। लॉन्ग टर्म, बहुत दूरगामी प्रभाव मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पड़ेगा। दूसरी बात है कि 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में अचानक आपको जो है बहुत ही थकान लगने लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा उस समय, और आपके घुटनों में दर्द भी हो सकता है, तो जोड़ों का दर्द हो सकता है उस समय 15 मार्च से 23 अप्रैल का। तो उस समय आप जो है थोड़ा उपायों पर एक बहुत विशेष ध्यान देंगे और ये मान के चलेंगे कि तात्कालिक समस्या है, टेम्परेरी इशू है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में आपको बहुत बार भ्रम की स्थिति आएगी। कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिसको आप डायग्नोस डॉक्टर नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे कि तैसे आपको टालना चाहेंगे। आप बताएंगे कुछ बीमारी, वो डायग्नोस कुछ होगी, इलाज कुछ और होगा। तो अगर आपको कोई बीमारी 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में होती है,
उसका निदान कम से कम, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर बता रहे हैं, अस्पताल वाले बता रहे हैं, तो आप सेकंड ओपिनियन, दूसरी डॉक्टर्स ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपका इलाज गलत हो सकता है। ये रही स्वास्थ्य की बात। अब मैं बात करूंगा वेल्थ ऑफ फाइनेंस की। वेल्थ ऑफ फाइनेंस का जो मैं देख रहा हूं कि पहला जो 4 महीना है उसमें उसमें आपके खर्चे भी होंगे, इनकम भी होगी, लिक्विडिटी भी बनेगी, ये सारा का सारा चलता रहेगा, लेकिन आय का कोई जो है बड़ा स्रोत हमें नहीं दिख रहा है इसमें। एक और बात है कि अगर इस पीरियड में अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लोन न लीजिएगा जो बड़ी लीगल प्रॉब्लम बाद में आपको पैदा करे। यह ध्यान दे के चलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहेंगे तो विदेशों में भी कर सकते हैं। अब विदेशों में कोई टेंडर निकल रहा है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले 4 महीने टेंडर में जो काम करते हैं, जो ठेके लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी आप टेंडर ले सकते हैं और उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि सरकारी तंत्र से जितना भी आप चाहेंगे फायदा इस साल आप पहले 4 महीनों में मिलेगा। अगर सरकार का कोई ठेका है, सरकार का कोई एसोसिएशन है, सरकार का कोई सरकारी कोई काम है, उसमें लीजिएगा काम जो है आपको जो भी पहले 4 महीनों में मिलेंगे वो बहुत ही फलदायी आपके लिए होगा। और लेकिन बाद के अगर 8 महीने की बात करेंगे तो यह जो है यह लोन लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है, बल्कि यह पैसा आपको जो है यह पीरियड जो बाद का 8 महीना है आपके लिए आमदनी के नए स्रोत खोजने के लिए और प्रारंभ करने के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका नया वर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, नया जॉइंट वेंचर कर सकते हैं और निश्चित ही फिनेंशियली आर्थिक रूप से बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। बहुत ध्यान दे करेंगे तो यह बहुत अच्छा आपके लिए यह 8 महीना बाद का हो सकता है पैसे के दृष्टिकोण से। दूसरी बात है कि पैसा जो भी आपके यहाँ आए इस वर्ष में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप अपने घर पे लगाइएगा, रियल एस्टेट खरीदिएगा। और जो भी आप इस वर्ष जो है प्रॉपर्टी में अब पैसे लगाएंगे, वृश्चिक लग्न वालों, ये बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है। प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए भी ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आप ऑन द बोर्ड काम कीजिएगा। अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे वृश्चिक लग्न वालों, तो थोड़ा सा आप देखिएगा, वह आपके लिए बहुत सुखद नहीं हो सकता है। तो अगर ध्यान देके करेंगे तो अच्छा रहेगा। गड़बड़ करिएगा, बहुत सावधान होकर करिएगा। जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वृश्चिक लग्न वालों की एक आदत होती है कि वो खुलते नहीं हैं, छिपा के चलते हैं। आप उनसे भेद आप ले नहीं सकते हैं। तो भेद को, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ इधर उधर का बिजनेस में किया है, तो उसको शेयर करना जो है उचित नहीं है। आप या तो करिएगा तो शेयर नहीं करिएगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम आपके लिए कोई कानूनी प्रॉब्लम यह जो है कर सकता है। अब मैं बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों की, आपके पारिवारिक संबंधों की, आपके पारिवारिक रिश्तों की, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, इन सब की बात करने वाला हूँ। तो इस साल वृश्चिक लग्न वालों, आपका प्रेम संबंधों में मैं बहुत अच्छा कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। जो सात्विक प्रेम होता है ऐसा तो होना ही नहीं है। नहीं, आप लगातार जो है आप ऐसे कामों में व्यस्त रहेंगे, आप अपने कैरियर में, अपने फाइनेंस में, इन सब चीज़ों में व्यस्त रहेंगे कि आपको शायद समय न मिले, और समय मिले भी तो उसमें कुछ हाथ ना आए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैं पूरा का पूरा जो पूरे वर्ष का जो देख रहा हूँ, बीच में एक आध पीरियड में आएगा आपका हल्का सा, वही आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इन सामान्य रूप से मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। बाद का 8 महीना आपके लिए शादी करने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, दूसरा एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले 4 महीनों में थोड़ा सा परिवार का, अपने सगे संबंधियों, इन सब का ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद के 8 महीनों में आप ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आप ही पूरे केंद्र में आ जाओगे, आप पर निर्भर हो जाएगा सब कुछ। तो अपनी पर्सनालिटी पर, अपने खान पान, इन सब पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कीजिएगा जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या मैं क्या नया कर सकता हूँ, कोई चीज़ आपकी थॉट प्रोसेस है, तो इन सब में बहुत लग करके अपने पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। परिवार में आप देखेंगे
कि पहले 4 महीनों में जहाँ पूरा जैसा मैंने बताया पूरे परिवार, रिश्तेदारों सबका ख़्याल रखना पड़ सकता है। दूर-दूर के रिश्तेदार भी आपके टच में आएँगे और बहुत महत्वपूर्ण बने रहेंगे। लेकिन बाद का जो 8 महीना है मई से दिसंबर तक का, उसमें आपका स्पाउस यानी दंपति, पति या पत्नी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और मित्र और भाई-बहन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यह पूरा जो इन पर अगर ध्यान देंगे, इनका सहयोग लेंगे तो बहुत आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे। और एक और बात मैं कह रहा हूँ, यह वर्ष वृश्चिक लग्न वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है शादी-ब्याह के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए भी। तो थोड़ा-सा अगर आपकी कुंडली में संतान पक्ष थोड़ा-सा कमज़ोर है, तो बच्चे प्लान मत कीजिएगा, ठीक है ना? और अगर बहुत स्ट्रांग है तभी ऐसा सोचिएगा। दूसरा, शादी-विवाह बाद के 8 महीनों में कर सकते हैं, लेकिन एक मुझे बहुत अच्छा आपका घरेलू जीवन नहीं दिख रहा है। आप लगातार इतने व्यस्त रहेंगे तो विवाह हो भी जाएगा तो उसका आनंद नहीं ले पाएँगे। तो यह कुल मिलाकर के यह आपके लव लाइफ़, प्रेम संबंधों इनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं बात करूँगा एजुकेशन की। एजुकेशन जो मैं देख पा रहा हूँ कि पहला 4 महीना जैसे मैंने पहले भी एक बार ज़िक्र किया है, आप लोग जो है जो भी लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षाएँ दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वह जहाँ आपका सिलेक्शन चाहे आप बिज़नेस में हो चाहे सॉरी मैं शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई एकेडमिक जहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, कोई बड़ी विश्वविद्यालय है, बड़ा शिक्षण संस्थान है जहाँ पर कम लोग को चुना जाना है, तो और ख़ासकर अगर वो वोकेशनल है यानी रोज़गार परक है, तो आपको निश्चित ही उसकी तैयारी कीजिए, आपको सफलता मिले। आईआईटी, आईआईएम जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वह आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यह पहले अगर 4 महीनों में होगा तो कहीं दूर ही आपको जाना पड़ सकता है, अब काफ़ी दूर। और ऐसा ही लोग जगह प्रयास कीजिए दूसरे देश का या काफ़ी दूर स्थित कोई संस्थान का, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप बाद के 8 महीनों में करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं आसपास ही आपको जाना पड़ सकता है। खासकर अगर जो है जो भी आपको परीक्षाएं देनी है उसका प्लान इस तरह से कीजिए कि बाद के 8 महीनों में देना पड़े। परीक्षाओं में, इंटरव्यू में बाद के 8 महीने बहुत अच्छे रहेंगे और पहले 4 महीने में आपको जो है जो रिजल्ट आना, परिणाम आना है उसका आप प्लान कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे तो एजुकेशन में, कंपटीशन में, इन सब में बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात एक और बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा कभी-कभी आप बहुत अचानक जो है आप देखेंगे कि नर्वसनेस की समस्याएँ आएँगी, जो है बार-बार आपकी बुद्धि में, क्रिएटिविटी में, इन सब में प्रॉब्लम आएगी, तो यह इसको ध्यान दीजिएगा। इनमें अच्छा एक और बात हाँ, ठीक है। तो वो उसको अगर ध्यान देके चलेंगे कि पंचम भाव में राहु इस तरह की बड़ी अजीब-अजीब स्थितियाँ पैदा करता है, तो यह ध्यान देके इसको जो है अगर कोई भ्रम की स्थिति है, राहु भ्रम पैदा करता है फिर आपको मारता है, राहु की प्रवृत्ति यही है। तो कोई जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ दे रहे हैं, उसमें पहले से स्पष्ट होके चलिएगा, क्लैरिटी लेके चलिएगा, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ रेमेडीज़ बताने से पहले, एक मैंने पूरे वर्ष को हम लोगों ने एक अलग-अलग भागों में बाँट कर रखा हुआ है। तो इसमें इसको थोड़ा-सा मैं अगर ये बहुत अलग तकनीक है, पहले सेलिब्रिटीज़ को मैं बताता था। इसका जो एक्चुअली इसका आधार यह है कि अभी तक जो मैंने आपको बताया, वह आपकी कुंडली के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार है और ऐसा होना है, ऐसी संभावना है जिसको आप चाहे तो कर्म से बदल सकते हैं। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो आपको करना चाहिए, तो जब आप जिन चीज़ों को आप इस वर्ष में अलग-अलग कालखंडों में करेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा और सपोर्ट मिलेगा। तो पहला जो पीरियड मैं लेके चल रहा हूँ 1 जनवरी से 5 फरवरी तक का, इसमें आप अपने जो है जो भी आपका सोर्स ऑफ लिविंग है, यानी आपकी आजीविका का स्रोत है, आपकी नौकरी है, आपका बिजनेस है, जो भी है उसको ऑडिट कीजिएगा कि इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या मैं व्यवसाय जो भी कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ या जो है उसमें कुछ जोड़ घटा कर सकता हूँ या उसकी लिक्विडिटी यानी फाइनेंस की स्थिति में कुछ अपडेट कर सकता हूँ। मान लीजिए स्टॉक बहुत सारा फंसा हुआ उसको निकाल दें। इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे
तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जॉब करते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इस जॉब में, ऐसा आप सोच सकते हैं, तो उसको ऑडिट करना अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इस पीरियड में आप अपनी वाणी पर ध्यान देंगे, अपना बोलने की स्किल कैसी है, ऐसा करके चलेंगे तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे। और अगर आप इसमें जो है अपने लिक्विड मनी जो है, जो पैसा आपने बैंक अकाउंट में लगा रखा है, एफडी में लगा रखा है, ऑर्नामेंट्स में लगा, गोल्ड में लगा रखा है, म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, इसको भी पूरा चेक करने का इस बहुत सही समय है। इस समय इसके बारे में जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत अच्छे निकलेंगे। एक और बात मैं बोलूँगा कि जब पैसे की बात चली है तो यह वर्ष जो है शेयर मार्केट में अगर आप लगाएंगे बहुत अजीब अजीब आइडियाज़ आपको आएंगे, तो उनको ध्यान दे के चलिएगा तो एक अच्छा आपके लिए रहेगा। अन्यथा अगर आप शेयर मार्केट के मास्टर नहीं हैं तो इस वर्ष थोड़ा सा अलग ही रहिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके डिसीजन बहुत उल्टे पुल्टे हो सकते हैं। फिर एक और बात, 5 फरवरी तक अपने जो परिवार है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपका जो साथ में रह रहे हैं, माता पिता, ये सब जो लोग साथ रह रहे हैं, उनको थोड़ा सा जो है केयर करेंगे और उनसे बातचीत करके खुले 2-4 बार बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि घर में थोड़ा सा माहौल ऐसा हो सकता है, तो वो उसको सुधार कर चलेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगला जो कालखंड है 5 फरवरी से 15 मार्च तक का, इसमें क्या होगा कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षी होकर निकलेंगे, बहुत ही महत्वाकांक्षी होकर निकलेंगे। आपको लगेगा ज़िंदगी में कुछ भी मैं कर सकता हूँ, आप ऐसा पराक्रम दिखाएंगे, ऐसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी रहेगी, आपको लगेगा कि मैं जो बोलता हूँ किसी को भी वह कन्विंस कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ और लोग मेरी बात मानते हैं, इसका फ़ायदा उठाइएगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अलग दूसरे शहर में, अगर बगल के शहर में ब्रांच खोलने का मौका मिले या वहाँ पर कुछ नया एसोसिएशन बने। अगर जॉब करते हैं तो आपको जॉब चेंज करने का मौका मिले। कई बार इस पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना ऑफिस या अपना घर भी परिवर्तन करने की सलाह मिले या परिस्थितियाँ बने, तो निश्चित कीजिएगा। अगर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी विस्तार हो रहा है, ये निश्चित कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे पीरियड में आप देखेंगे कि आत्मविश्वास से आप लबालब भरे रहेंगे, आपको कमाल ही कमाल लगेगा, यह क्या कमाल हो रहा है। और एक अच्छी बात होगी कि आप अपने दुश्मनों पर एकदम बहुत अच्छे ढंग से जो है आप हावी होकर के लड़ भिड़ करके निकल जाएंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो जहाँ पर काम करते हैं, वर्क एटमॉस्फेयर, वहाँ पर जो है या अड़ोस पड़ोस में कोई प्रेम संबंध आपका विकसित हो सकता है या नया एसोसिएशन जुड़ सकता है, तो आप उसको इस वर्ष मैंने कहा है कि बहुत अच्छा ऐसा नहीं होने वाला है, तो बहुत सोच समझ करके ही टाइम उस पर अपना लगाइएगा, समय वेस्ट कीजिएगा, बाकी आपकी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अब मैं बात करूंगा 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का समय। यह जो पीरियड है यह बहुत ही आप देखेंगे कि जहाँ एक तरफ आपके लिए यह प्रॉपर्टी खरीदने का, रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन कराने का या इस चीज़ों का समय बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आप घर लौट के आएंगे या छोटी यात्रा कराएंगे, या हो सकता है कि पूरा का पूरा ही अचानक आपको कोई ऐसी परिस्थिति बने जो आपको घर आना पड़ जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का इसमें मौका मिलता है तो आप ज़रूर खरीदिएगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में जो है ये थोड़ा सा हो सकता है कि कोई शादी करने का, विवाह का प्रस्ताव आए, तो अगर ऐसे समय विवाह का प्रस्ताव आता है 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में, और आएगा ही जो है, तो और विवाह के लायक उम्र आपकी अगर है तब तो आएगा ही, तो उस पर सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इस वर्ष जो है विवाह के लिए, चूँकि घरेलू माहौल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है शनि के वहाँ रहने से, भौतिक रूप से आपका घर बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़ी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन जो घर का सुख संतोष होता है वह थोड़ा सा कम दिख रहा है, सौहार्द कम दिख रहा है। तो इसलिए शादी ब्याह अगर बहुत जरूरी हो तभी इस वर्ष कीजिएगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा घर में आप देखेंगे कि परिवारजनों से एक रहेंगे घर में, लेकिन उलझने बनेगी, कन्फ्रंटेशन बनेगा। और एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हार्ट का कोई भी आपका प्रॉब्लम थोड़ा भी इतिहास रहा है, उसको इस पीरियड में बहुत सावधान रहिएगा।
ये वृश्चिक लग्न वालों को इस पीरियड में हार्ट अटैक की या कोई इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्थिति हो सकती हैं। अगर कोई आपके प्रॉपर्टी में अगर आपके कोई मुकदमा चल रहा था या नहीं चल रहा तो कोई विवाद की स्थिति बन सकती है, कोई संभावना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। ठीक है ना। अब मैं बात जो कर रहा हूँ 23 अप्रैल से 1 जून तक की। 23 अप्रैल से 1 जून तक का जो पीरियड है, यह समय खंड है, कालखंड है, यह जो है क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों को थोड़ा सा ये विंडो मिल रही है जो मैं देख पा रहा हूँ। यह समय का आप कालखंड अंतराल मिल रहा है जिसमें अपने प्रेम संबंध आप विकसित कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। 23 अप्रैल से 1 जून तक का आप कोई न कोई आपको, लेकिन यह अगर बहुत मैच हो रहा हो, आपके विचार मिल रहे हैं, वाइब मिल रही है, आप सेम पेज पर हैं, तभी आप इस पे आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप जो है बहुत अपना समय खराब मत कीजिएगा। दूसरी बात, एक और बात है कि कई अजीब अजीब आइडियाज पूरे साल आने वाले हैं और ख़ासकर इस वर्ष ज़रूर आएंगे आपके, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे के चलिएगा। रिश्तेदारों से मनमुटाव मत कीजिएगा और अपने बच्चों से जो है मनमुटाव उतना मत कीजिएगा। अच्छा, एक पूरे वर्ष में ऐसा हो सकता है, खासकर जो है जो संतान की योजना बना रहे हैं, फैमिली चिल्ड्रन के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके खासकर महिलाओं में जो है, अगर वृश्चिक लग्न की है, फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन की बहुत अच्छे शिकायत आ सकती है। तो अगर आपका चाह रहे हैं आप, गर्भाधान नहीं हो रहा है, तो ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके अपनी जो जहाँ कंसेप्शन में इन्फेक्शन की ज़रूर जांच करा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऐसा मिलेगा आपको, उसका उपचार जो है प्रॉपर मेडिकल करा लीजिएगा, नहीं तो आप ज्योतिषीय उपाय के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कुछ किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे राइटिंग, फिल्म, खासकर फिल्म, जो वृश्चिक लग्न वालों जो फिल्म डायरेक्शन में है, क्रिएशन में है, प्रोडक्शन में है, एक्टिंग में है, उन सबको मैंने इस पीरियड को अच्छे से उपयोग करने की सलाह दी है। अगर आप कोई अलग ढंग की फिल्म बनाना चाहते हैं, जहाँ मेहनत की ज़रूरत है, जहाँ नए आइडियाज ज़रूरत है, तो इस पीरियड में आप जो है 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में ऐसा बैठेंगे अपना स्क्रिप्ट लेकर के, तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज आएंगे। अगर आप सॉन्ग राइटर हैं तो बहुत ब्रिलियंट आइडियाज आएंगे। तो जो भी थोड़ा सा हट करके अगर कुछ करने की जो होती है बातें, उसमें निश्चित ही बहुत अच्छी सफलता इस पीरियड में वृश्चिक लग्न वालों को मिलेगी। अब मैं बात करूंगा 1 जून से 12 जुलाई तक का। 1 जून से 12 जुलाई तक का जो पीरियड है, यह आपके लिए एक युद्ध की स्थिति, वार लेवल पे आपको आगे बढ़ने का समय है। अगर आप जो है बहुत आपके कोर्ट केसेस थे, मुकदमे थे, उनको सुलझाने का समय है। और अगर आप दायर करना चाहते थे तो कोर्ट केसेस स्टार्ट करने का भी समय है। लोन लेना चाहते थे तो उसके लिए, लोन लेने के लिए बहुत अच्छा समय, बड़ी बड़ी आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। और ख़ासकर अगर लोन लेकर के प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो ये इससे अच्छा समय तो आपको मिलेगा ही नहीं। दूसरा, शत्रुओं पर विजय के लिए इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। आप एक जैसे पुरानी फिल्मों में पुराने वीरों की कहानियाँ सुनी जाती थी, उस तरह से आप बिहेव करेंगे जैसे बहुत बड़े पराक्रमी व्यक्ति हैं। तो इस पीरियड में आप अपना कीजिएगा। और थोड़ा सा नए रिश्ते भी बनने की संभावना बन रही है, लेकिन ये रिश्ते शुद्ध स्वार्थ पे होंगे। इस पीरियड में अगर कोई ऐसा रिश्ता बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा कुछ समस्याएं आ सकती हैं, खासकर इन्फेक्शन या ऐसी चीज़ें जो पता नहीं चले कि कब हो गई और कब ख़त्म होगी, लेकिन विश्वास मानिए इस दीर्घकालीन नहीं होगी यह। अब मैं अगले पीरियड की बात करूंगा 12 जुलाई से 26 अगस्त की। 12 जुलाई से अगर 26 अगस्त की बात करूंगा तो इस पीरियड यह पार्टनरशिप का पीरियड है। यह लाइफ पार्टनर यानी शादी हो सकती है, या बिजनेस पार्टनर हो सकता है जो बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करते हैं। किसी भी तरह की अगर पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो यह स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। अब बहुत बार संभावनाएं बनी भी है, खासकर बिजनेसमैन जो है, जो लोग एक जो नया वर्टिकल जोड़ना चाहते हैं अपने बिजनेस में, उनके लिए बहुत अच्छा है। जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। इस तरह से पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए जो। और अचानक आप देखेंगे कि कैरियर में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, प्रमोशन की संभावनाएं भी बन सकती हैं।
अब अगला जो पीरियड है वह 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का पीरियड है। यह इसमें आप जो है ऐसे कई कारनामे करेंगे जो उसको आप पब्लिकली बोल नहीं पाएंगे। वृश्चिक लग्न का स्वामी जब अपने 8वें भाव में जाता है तो अपने स्वभाव के अनुसार पूरा आचरण करता है। लेकिन अगर आप कोई रिसर्च में हैं, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या ऐसी कोई जैसे माइन चलाते हैं, खदान चलाते हैं और खुदाई करते हैं, मतलब माइनिंग कराते हैं, आपके बहुत बड़े खदान के मालिक हैं, आप सब के लिए यह बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। अ, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी समाज में निंदा होती है, जैसे दहेज लेना, घूस लेना, कमीशन लेना, इस तरह की बातें जो होती हैं ब्रोकरशिप का अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी ब्रोकरशिप कैरेक्टर ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है तो यह पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके कोई दादा परदादा या बुजुर्ग जो है वसीयत लिखना चाहते हैं, उत्तराधिकार में कुछ देना चाहते हैं, तो इस पीरियड का बहुत अच्छा उपयोग कीजिएगा। जो मिलेगा दूरगामी प्रभाव उसका पड़ेगा, आप कहेंगे मेरी ज़िंदगी इसने अंत में बदल ही दी। अब मैं बात करूँगा 20 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक का। यह जो पीरियड आप 12 दिसंबर तक का जो पीरियड है, यह पीरियड जो है इसमें आप देखेंगे कि धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत संभावना बनेगी। आपके लंबी यात्राएं किसी भी तरह की आप कर सकते हैं। जुडिशरी से अगर कुछ फ़ायदा आपको लेना है, जो है न्यायपालिका से, तो बहुत ही शॉर्टकट आपको समझ में आएंगे। आप ऐसे ऐसे तरीकों से तिकड़म लगाएंगे कि जो निर्णय आपको बहुत खिलाफ जा रहा था वह भी आप सफल करा के चले आए। एक और बात जो है पिता से इस पूरे पीरियड में 20 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक पिता का पूरा सहयोग लेते रहिएगा। और ये भाग्य का समय है। भाग्य से ऐसी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में जागेंगी इस पीरियड में, आप कहेंगे अरे मेरे जीवन में ऐसा होना था, मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये पीरियड भी आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इस समय ऐसा हो सकता है कि कोई आप अपने बिजनेस के लिए कोई बहुत घटिया हरकत करें और आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ नैतिक इस पीरियड में, जबकि मैं बता चुका हूँ कि धार्मिक यात्राओं करने का समय है, लेकिन बहुत बार आप नैतिक अनैतिकता की सारी सीमाएं तोड़ करके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढेंगे। तो यह पीरियड ऐसा है और परिवर्तन भी आपको यह करा सकता है। परिवर्तन भी कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन अपनी ऑफिस की जो है जो भी पोस्ट है उससे हट करके ही कुछ ऐसा होगा जो है, हो सकता है वो आपके लिए सफलतादायक हो सकता असफलतादायक हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परिवर्तन तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। अब मैं बात करूंगा 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के पीरियड की। यह पीरियड जो है ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस पीरियड का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी भी फील्ड में काम करते हैं, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो इस पीरियड को ऐसे संजो के रखिएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। तो यह हमने जो खंड खंड ये पूरा विभाजन किया पूरे वर्ष का। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आप लोग की निगाह में सबसे महत्वपूर्ण है वह है उपाय जानना। इस वर्ष क्या उपाय करें कि पूरा वर्ष आपके लिए लकी ईयर हो जाए। तो सबसे पहले चंद्र मंत्र जो है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमशे नमः, यह मंत्र का पाठ करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हिंदी अंग्रेजी में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा जीवन में अच्छे अच्छे परिवर्तन आएंगे और खासकर विदेश से जो है धनागम का रास्ता खुलेगा। अब मैं बात करूंगा दूसरी बात की, कोई भी लाल रंग का धागा हो, कोई पर्स हो, कुछ भी आपके पास हो, वह आप जो है अपने पास जरूर रखिए। अपने पास जरूर रखिए, लाल रंग जरूर होना चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लाल मूंगा पहन सकते हैं, लाल रंग का धागा पहन सकते हैं, लाल रंग का कलावा बंधवा सकते हैं। तो ये कुछ भी लाल रंग का आपके शरीर पर जरूर होना चाहिए। अब अगला उपाय है, घर की दक्षिण दिशा निकाल लीजिए, साउथ डायरेक्शन कंपास से निकाल लीजिएगा। अंदाज मत लगाइएगा। साउथ में बैठे हुए हनुमान जी को जो है स्थापित करना है। पारद बैठे हुए पारद हनुमान को, पारद हनुमान की किरणें, पारद हनुमान का पावर
बहुत ही जो है अन्य मूर्तियों से अच्छा होता है। तो दक्षिण दिशा में जो है अगर आपने बैठे हुए हनुमान जी को स्थापित कर दिया तो वो निश्चित ही जो है बहुत आगे आपको ले जाएंगे सफलताओं के मार्ग पर, हर चीज़ के मार्ग पर। अब एक और उपाय बहुत अच्छा है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में आप जो है एक पेड़ होता आक का पेड़। आक का पेड़ अगर नहीं देखा है तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा इसका दूध हल्का सा विषैला होता है, तोड़ने पर दूध निकलता है। तो आक के पेड़ को जो है आप इसको अपने हाथ से ले सकते हैं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोडोम एप्पल या कपोक ट्री। इसको आप अपना आक का पेड़ क्या करना है पूर्व दिशा में लगा देना है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है पर्याप्त मात्रा में तो इसको गमले में लगाइए, लेकिन पूर्व दिशा में ज़रूर लगाइए। इससे सूर्य की कृपा मिलेगी और कई समस्याएं आपके पूरे वर्ष में हल होती रहेगी। ठीक है ना। और पूर्व दिशा में ही आपको पारद विष्णु की मूर्ति लगानी है, कोई और मूर्ति नहीं लगानी, केवल केवल पारद विष्णु की मूर्ति लगानी है। खड़े मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ वेबसाइट मिलती है, आप लोग चेक कर जरूर कर लीजिएगा। और सबसे अंतिम उपाय जो मैं बोलना चाहता हूँ यह है रुद्राक्ष बंध। रुद्राक्ष बंध ये हर लग्न के लिए उनकी विशेष कुंडली के आधार पे हम लोगों ने रुद्राक्ष बंध बनाया है। ये बहुत महंगा नहीं है लेकिन बहुत ही उपाय है, प्रगति के पथ खोलने वाला है। तो इस रुद्राक्ष बंध को अगर आपको सूट करता है तो मंगा करके अपनी कलाई में पहन सकते हैं या सबसे अच्छा माला के रूप में यहाँ पहन सकते हैं। तो यह पूरा का पूरा स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए या वृश्चिक लग्न के लिए मैंने बताया। और आप जो है अगर आपको फिर से दोहराऊंगा, अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, ये लग्न के आधार पर है, ये चंद्र राशि या सूर्य राशि पर नहीं है। अगर लग्न नहीं मालूम है, अपना जन्म का पूरा विवरण जो है कमेंट सेक्शन में भेजिए, हमारी टीम आपको आपका लग्न बता देगी। और दूसरी बात, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई शंका है तो न भूलें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारी टीम उसको पढ़ करके उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेगी। और इसके साथ ही वृश्चिक लग्न वालों नमस्कार, अलविदा, थैंक यू। आपने सुना जो है पूरी वीडियो को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyom.com।